हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना में एक अर्थक्वेक है जिसकी वजह से 127 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है और 700 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड है। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। अर्थक्वेक इन चाइना डेथ टोल एट 127 इन गांजो एंड चिंगहाई प्रोविंस। तो बेसिकली गांजो एंड चिंगहाई ये दोनों प्रोविंसेस हैं यहाँ पे चाइना में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर। तो इन्होंने ये बताया कि जो ये अर्थक्वेक है ये 6.2 मैग्नीट्यूड का है। और वहीं पे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि जो ये अर्थक्वेक आया था ये 5.9 मैग्नीट्यूड का आया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक 6 से ऊपर का ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, उसके आसपास का ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक है। और ये जो दोनों प्रोविंसेस अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख पाओगे चिंगहाई ये प्रोविंस है, ठीक है, और यहाँ पे गांजू यहाँ पे ये है। तो जो इनकी एक सिटी है लांगजाओ, ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक है इसका एपिसेंटर इस सिटी के आसपास का है, जिसके से इन दोनों प्रोविंसेस पे यहाँ पे डैमेज हुआ है। सबसे ज़्यादा जो डैमेजेस हमें देखने को मिले इन दोनों प्रोविंसेस में ही यहाँ पे देखने को मिले। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 12 किलोमीटर शैलो डेप्थ का यहाँ पे अर्थक्वेक था। तो बेसिकली यहाँ पे डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0 से 700 तक की यहाँ पे डेप्थ बताई जाती है, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है शैलो डेप्थ जिसमें 0 से 70 किलोमीटर्स तक की डेप्थ आती है, जिसमें कि ये वाला अर्थक्वेक इस पर्टिकुलर डेप्थ में फॉलो करता है, ठीक है, इसमें आता है। दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जिसमें डेप्थ होती है 70 से 300 किलोमीटर्स की। और लास्ट होता है हमारा 300 से 700 किलोमीटर्स की डेप्थ वाला अर्थक्वेक, ठीक है, जिसको हम लोग डीप अर्थक्वेक्स बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होती है उतने ज़्यादा खतरनाक वो अर्थक्वेक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी 12 किलोमीटर डेप्थ का यहाँ पे आया है तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि अगर इससे भी ज़्यादा डेप्थ का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा हो सकता है। फिर अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो अर्थक्वेक आया है ये बताया जा रहा है कि ये चाइना का सेकंड डेडलीस्ट अर्थक्वेक है 2014 के बाद। जो 2014 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो इनकी एक प्रोविंस है यूनान, यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था 2014 में, जो कि अब तक का चाइना का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक है, जिसमें बताया जाता है कि 400 से 600 के बीच में यहाँ पे लोगों की डेथ हुई थी और 1800 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए थे। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये कितना डेडलीस्ट अर्थक्वेक है और वो कितना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो इनकी एक शांगजी प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ पे आप मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये इनकी प्रोविंस है शांगजाई, ठीक है। तो इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे चाइनीज मीडिया है जिसका नाम है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है, तो इसने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि इस पर्टिकुलर प्रोविंस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिससे ये लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोरकास्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली कहाँ पे यहाँ अर्थक्वेक आएगा। तो ये इस पर्टिकुलर रिसर्चर्स ने यहाँ पे ये प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। वो लोग ये जान गए थे कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा पर वो कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है, क्योंकि उनको लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि किधर पे आएगा, ठीक है। वो प्रिडिक्ट कर पाए थे क्योंकि उनकी रीडिंग्स में यहाँ पे डिफिकल्टीज उन्हें फेस हो रही थी, पर वो लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि किस लोकेशन पे यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यहाँ पे रिपोर्ट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये लोग यही बता रहे हैं कि चाइनीज साइंटिस्ट सॉ द अर्थक्वेक कमिंग बट हैड नो आइडिया वेयर इट वुड हिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये अभी तक क्लेम किया जा रहा है चाइनीज यहाँ पे जो रिसर्चर है उनके थ्रू, ठीक है, अभी तक यहाँ पे उन्होंने कुछ पब्लिकली नहीं बताया कि क्या टेक्निक है, कैसे वो लोग यूज़ कर रहे हैं ये सब। पर जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये सिंपली यही है कि ये लोग उन अर्थक्वेक को ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 7 या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है क्योंकि अब इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 6.2 था। तो इनको यहाँ पे सिग्नल्स मिल गए थे कि अर्थक्वेक आ रहा है, पर इनको ये नहीं पता था, ये लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि किस लोकेशन पे ये हिट करेगा। और जो यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है वो एक माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक आया जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन दोनों प्रोविंस में देखने को मिला है चाइना में। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे बोला कि इनको एक एब्नॉर्मल डेटा रीडिंग्स मिलने लगी थी यहाँ पे मल्टीपल सेंसर से। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने सही तरीके से प्रेडिक्ट करा था कि जो मैग्नीट्यूड होने वाला है अर्थक्वेक का वो 6.27 ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे इससे भी पता कर सकते हो कि अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, पर ये लोग बस ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ये कहाँ पे हिट करने वाला है। और हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया उसके बाद से जो यहाँ के चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बोला है कि हमें पूरी तरीके से ऑल आउट ऑपरेशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे। हमें पूरे रिसर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स अपनी तरफ से 100% देना होगा ताकि हम लोगों की यहाँ पे जान बचा पाएँ। और यहाँ पे इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। चाइना शी कॉल्स फॉर ऑल आउट ऑपरेशन आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान भी बचाई गई है इस पर्टिकुलर रेस्क्यू ऑपरेशंस में। पर यहाँ पे मेन चीज़ वापस यही आ जाती है क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से उनके घर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है वो एक माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सर्वाइव करे हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे सर्वाइवर्स हैं
उनको भी यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ रही है इस पर्टिकुलर कोल्ड सीजन में भी। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। और साथ ही साथ हमें इसके बाद ये भी देखने को मिला है कि ताइवान ने यहाँ पे ऑफर किया हेल्प, ठीक है, चाइना को। अपने टेंशन्स को यहाँ पे एक साइड करके तब भी यहाँ पे चाइना को यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करने की उन्होंने बोला है। और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे जो ताइवान की प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये बोला है कि हम होप करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए उन सबके पास जल्दी से जल्दी एड पहुंच पाए, साथ ही साथ उनकी स्विफ्ट रिकवरी हो पाए। और यहाँ पे ये बोला है कि ताइवान ऑफर करता है असिस्टेंस। अगर यहाँ पे चाइना कभी भी बोलता है कि फॉरेन नेशन से हेल्प देने के लिए, तो यहाँ पे ताइवान खड़ा है उनको हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो ताइवान का फायर डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने एक टीम खड़ी की है, ठीक है, रेस्क्यू रिसर्च सर्च एंड रेस्क्यू टीम यहाँ पे खड़ी की है, जिसमें 160 पीपल है, ठीक है, 4 डॉग्स और 13 टन यहाँ पे जो है यहाँ पे सप्लाईज है। तो अगर आपको ये पहली चीज़ तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि चाइना ने अभी तक किसी भी फॉरेन कंट्री से हेल्प नहीं मांगी है। तो आप यहाँ पे दो कंडीशंस निकाल सकते हो। पहला कि चाइना अपनी तरफ से पहले पूरा ट्राई करना चाह रहा है अपनी तरफ से कि वो हेल्प पूरा प्रोवाइड कर पाए। अगर वो नहीं कर पाता है अच्छे से, तो फिर यहाँ पे वो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे हेल्प मांगेगा। वहीं पे दूसरा केस आप ये भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे चाइना की ईगो आ जाती है, क्योंकि हम सबको यहाँ पे अभी तक पता है कि जितने भी यहाँ पे केसेस होते हैं ऐसे, जहाँ पे चाइना में कुछ भी अगर कंडीशन होती है, तो वो कभी भी यहाँ पे इंटरनेशनली आने नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो नंबर्स है उसको छुपाने का पूरी तरीके से यहाँ पे ट्राई करते हैं। पर ऐसे केस में यहाँ पे मैं समझता हूँ कि चाइना को अगर वो नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से अपना काम, तो यहाँ पे वो इंटरनेशनली हेल्प मांग सकते हैं, उसमें कोई ईगो की बात नहीं आएगी सामने। वहीं पे अभी जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन में चल रही है, वो ये चल रही है कि क्या इंडिया को चाइना को हेल्प करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया को चाइना को हेल्प करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें जैसे पता है कि टर्की के खिलाफ हमने हेल्प की थी ऑपरेशन दोस्त चला के, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि टर्की ने कोई भी टफ स्टांस नहीं लिया इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो टर्की के लोग हैं वो भी अब इंडिया को सपोर्ट करने लग गए उस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उनके वर्स्ट टाइम पे यहाँ पे इंडिया ने हेल्प किया था। तो क्या आपके अकॉर्डिंग इंडिया को हेल्प करना चाहिए चाइना चाइना को यहाँ पे इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक में, अगर चाइना अलाउ करता है किसी भी फॉरेन कंट्री को हेल्प करने के लिए? तो इसके बारे में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर इसके बारे में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।